सनात के टॉक्सर में बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने टिफिन पार्टी पर चर्चा की। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भोजन और पार्टी पर चर्चा कर पर्चा लेवल बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत किया जाए और जनहितैषी योजनाओं का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाए। इसी को लेकर खरगोन जिले की सनावत तहसील के ग्रामीण मंडल में ग्राम टॉक्सर में टिफिन पार्टी परिचर्चा रखी। ग्राम टॉक्सर के गौमुख घाट पर नर्मदा किनारे बने श्री 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 क्षेत्र गौमुख नर्मदा आश्रम पर विधायक सचिन बिरला, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल बड़वाहा सनावत तहसील के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से टिफिन पार्टी पर परिचर्चा की। आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें 2023-24 के चुनाव को लेकर यह परिचर्चा का उद्देश्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनहितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। हमें अपने बूथ लेवल को मजबूत करना है। हर कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम करे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने संबोधित करते हुए बताया कि आज देश की जितनी भी ताकत है भाजपा को हराने के लिए एकजुट है। भाजपा उन सबसे कार्यकर्ताओं के बल पर अकेली लड़ रही है। कार्यक्रम के पश्चात गौमुख क्षेत्र के सुरमय वातावरण में पेड़ों के नीचे महिलाओं ने टिफिन में लाए भोजन को सांसद और विधायक को परोसे। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विमला चौधरी, ग्रामीण सुरभि वर्मा, अनीता दोगाया और प्रदेश कार्य समिति सदस्य धनलक्ष्मी शर्मा, नगर मंत्री रंजीता कौशल, सांसद प्रतिनिधि अमिता मंत्री, पार्षद गंगा भारती सहित महिलाओं ने तरह तरह के व्यंजन टिफिन में रखकर टॉक्सर के गौमुख घाट पहुंची थी। सभी ने टिफिन पार्टियों को सामूहिक भोजन की तरह भोजन किया और खूब आनंद लिया। भोजन में मिठाई, आमरस, अचार, सब्जी, पराठे सभी तरीके के व्यंजन थे। साथ ही कार्यकर्ताओं ने भी भोजन किया और भोजन पार्टी का आनंद लिया। क्या-क्या टिफिन के अंदर लाए थे विधायक? सांसद महोदय के लिए रस था, अचार नया गोंदे का, फिर आलू की सब्जी, प्याज का बेसन, सेव, ये सब चीज़ें लेके आए। राइस लेके आए थे, पापड़, सभी जनों ने मिलजुल के बनाया था। पर ये आयोजन बहुत ही सक्सेस रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह इतने जो बड़े बड़े नेता समझो या कुछ भी बोलो अपन, उन लोगों का हम लोगों के साधारण लोगों के साथ भोजन करना बहुत बड़ी बात होती है और उन्होंने बहुत आनंद से भोजन किया। ये बहुत अच्छा लगा सभी को। करीब 6-7 टिफिन आए थे हम लोग महिला मोर्चा के। सनावा से 6-7 आए थे, बाकी बड़वा से सभी। तो इन टिफिनों के अंदर सबने अपने घर से अलग-अलग भोजन लेकर आए थे? हाँ, नहीं, सभी अलग अलग वैरायटी थी। थाली में ऐसा लग रहा था 56 भोग आ गए हैं। क्या कहा उन लोगों ने आपका टिफिन खा के? उनको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल घर जैसा अनुभव हो रहा था कि घर की महिलाएं जैसे भोजन परोसती है तो उनको अच्छा लगता है ना, उस तरह के। पार्टी का मकसद था कि वरिष्ठ लोगों के बीच में टिफिन के बीच पर चर्चा की जाए। ऐसी कोई चर्चा हुई आप लोगों के साथ? चर्चा का विषय नहीं था, ये एक समझने वाली बात थी जो सबको बहुत अच्छा लगा। वरिष्ठों को भी आज बहुत बड़ी बात है कि वरिष्ठों के साथ समय बिताना। सबको टिफिनों में से निकाल के दे रहे थे। हाँ, दूसरी महिलाएं भी जो थी यहाँ पर वरिष्ठ हैं, उन लोगों ने पारिवारिक हमने भी रसगुल्ले लाए थे, छोले। जैसे हम घर में सारे परिवार के साथ बैठकर भोजन करते हैं, वैसे ही आज ये पूरा भाजपा परिवार एक मंच पर हुआ है। एक ही जाजम पर बैठ के हमने सबने पत्तल में सबने भोजन किया। उसमें अम्बाड़ी की भाजी और भाकर से लेके तो सारे दूसरे व्यंजन भी थे, जो मौसमी व्यंजन है वो भी थे, और घर में हम साधारण भोजन बनाते हैं वो भी व्यंजन थे। सारे व्यंजन पाकर सभी लोगों का मन बहुत संतुष्ट हुआ। स्वादिष्ट व्यंजन था। ये व्यंजन का स्वाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी देखने को बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल इसका स्वाद बिल्कुल मीठा ही रहेगा। यानी किचन से निकलकर गार्डन तक बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। जय भाजपा और विजय भाजपा। थैंक यू। आलू की सब्जी आई, किसी के घर से बेसन आया, तो किसी के यहाँ से चावल बनकर आया, तो किसी के यहाँ का अचार आया, तो सबका अलग अलग एक दूसरे का भोजन प्राप्त कर रहे हैं और सबका आनंद ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। आज जो आप ये भोजन ले रहे हो, मगर महंगाई के दौर में आज तो थालियों से भोजन गायब हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि महंगाई का ये मुद्दा बना के रखा गया है। मैं एक बात मानता हूँ कि सिर्फ महंगाई हमारे देश में नहीं है, महंगाई पूरे विश्व के अंदर है। लेकिन महंगाई के साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि आज से 10 साल पीछे जाके देखो तो उस समय तेल क्या भाव था,
चावल क्या भाव था, गेहूँ क्या भाव था, और उसके साथ साथ उस समय मजदूरी क्या भाव मिलती थी। उस समय मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी। मजदूर बड़ी मुश्किल से 100 रुपया मिल जाए तो बड़ी बात होती थी, लेकिन आज 400 रुपये में भी हमको मजदूर नहीं मिलता। तो जितनी महंगाई बढ़ी उससे ज़्यादा हमारे मजदूर को मजदूरी भी मिल रही है। आज ये जो इतना सौरम्य माहौल है, आज बागीचे के अंदर बैठे हैं और अपन भोजन कर रहे हैं, सभी महिलाएं भी साथ में हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, क्या समझाइश देना चाहेंगे इन लोगों को? सभी ये टिफ़िन पार्टी का उद्देश्य ये है कि हम सब आपस में एक भाईचारे के साथ, जिस तरह से आज स्नेह भोज साथ में मिलकर कर रहे, इसी तरह से हम सब लोगों को आने वाले समय में भी हम और हमेशा के लिए इसी तरह का माहौल बरकरार बना के रखना है। हम सब मिलकर जो अच्छा आज भोजन का स्वाद ले रहे, ये ऐसा स्वाद सब जनता को भी हम देते रहे। और आज के इस अवसर पर हमारे मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए, और 9 वर्ष पूरे होने पर जो हमारे लाभार्थियों को लाभ देने का काम हमारे मोदी जी की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, वो निश्चित रूप से उससे जनता के बीच काफ़ी उत्साह है। और उसी के साथ साथ हमारे जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आज लाडली बहनों के लिए 1,25,00,000 बहनों के खाते में शाम को 6 बजे एक सिंगल क्लिक बटन दबाकर उन बहनों के खातों में 1000 रुपये महीना आज से आना शुरू होगा। और रक्षाबंधन का एक बड़ा तोहफा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहनों को दिया है, और ये बहनें निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देगी, और आने वाले समय में पुनः भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनेगी, और केंद्र में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर फिर से डबल इंजन की सरकार इस देश का विकास करेगी, गरीबों के जन कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर चलाती रहेगी। सनाज से आशिक अली की रिपोर्ट।